मित्रों, क्या हुआ जब कर्ण ने ब्रह्मास्त्र से 4 गुना अधिक शक्तिशाली ब्रह्मशिरा अस्त्र चला दिया। हाँ, वही अस्त्र जो सिर्फ शरीर ही नहीं, आत्मा तक को भस्म कर देता था, जिसके प्रहार से न पुनर्जन्म बचता है, न कोई रक्षा, न कोई उपाय। कुरुक्षेत्र की धरती उस क्षण कांप उठी थी जब कर्ण के क्रोध ने इस अस्त्र को जन्म दिया, और इस क्रोध की जड़ था एक ही नाम, वृषसेन। कहानी शुरू करने से पहले मित्रों, अगर आप महाभारत के ऐसे रहस्य सुनना पसंद करते हैं तो चैनल रहस्य न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक क्लिक हमें ऐसी और गाथाएं लाने की शक्ति देता है। कुरुक्षेत्र का दिन था। हवा में धूल, आकाश में अग्नि और धरती पर मृत्यु का तांडव चल रहा था। लेकिन इस विनाश के बीच एक ऐसा वीर था जिसका नाम अधिकतर लोग भूल चुके हैं। कर्ण का पुत्र वृषसेन। वृषसेन कोई साधारण योद्धा नहीं था। वह कर्ण का ज्येष्ठ पुत्र, सूर्यवंश की तेजस्वी छाया और जन्म से ही धनुर्विद्या का अद्भुत छाता था। उसकी प्रतिज्ञा थी, मैं अपने पिता कर्ण और चाचा दुर्योधन की रक्षा करूंगा, चाहे अपना जीवन ही क्यों न देना पड़े। युद्ध के 17वें दिन जब पांडवों का प्रहार तीव्र हुआ, वृषसेन कौरव सेना की ढाल बनकर सामने आया। उसके तीरों की वर्षा ने कई महारथियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन तक ने माना, यह तो कर्ण की ही प्रतिकृति है। लेकिन मित्रों, यहीं से शुरू हुआ वह अन्याय जिसने कर्ण के हृदय को राख कर दिया। जब वृषसेन दुर्योधन की जान बचाने में व्यस्त था, ठीक उसी समय अर्जुन ने बिना चेतावनी, बिना युद्ध धर्म निभाए, छल पूर्वक अंजलि का अस्त्र का प्रयोग किया। वह दिव्य अस्त्र जो सीधे सिर को काट देता है। वृषसेन पल भर भी न समझ पाया और अगले ही क्षण उसका सिर धड़ से अलग होकर धरती पर गिर गया। कौरव सेना में शोक छा गया। दुर्योधन स्तब्ध रह गया और कर्ण के भीतर सब कुछ जलकर राख हो गया। मित्रों, अगर कहानी अब तक दिल में उतर रही हो तो लाइक कर दें और कमेंट में लिखें, जय वृषसेन, जय सूर्यपुत्र कर्ण, ताकि मैं जान सकूं कि आप ऐसी कथाएं और सुनना चाहते हैं। वृषसेन की मृत्यु ने कर्ण को भीतर तक तोड़ दिया। वह हिल गया पर रुका नहीं। उसने आज प्रतिशोध लेने की ठानी। कर्ण ने आंखें मूंदी और मंत्रोच्चार शुरू किया। उसके शरीर से तेज निकलने लगा। धरती कांपी, आकाश फटा। यह ब्रह्मास्त्र नहीं था, यह था ब्रह्मशिरा अस्त्र, ब्रह्मास्त्र से 4 गुना अधिक विनाशकारी। यह अस्त्र शरीर ही नहीं, आत्मा तक को भस्म कर देता है। इसके आगे मृत्यु भी बेबस होती है। कर्ण ने अस्त्र छोड़ा। पूरा कुरुक्षेत्र लाल हो गया। हवा चलने लगी। अर्जुन भयभीत था क्योंकि इस अस्त्र से बचना संभव नहीं था। दिशाएं चिल्लाने लगी। देवता तक दृष्टि फेर गए। यह सृष्टि का अंत जैसा दृश्य था। लेकिन उसी क्षण कृष्ण मुस्कुराए और शांत भाव से अर्जुन के रथ से उतरकर आगे बढ़े। वह सीधे उस उग्र ब्रह्मशिरा अस्त्र के सामने जाकर खड़े हो गए। कर्ण की आंखें फैल गईं। अर्जुन का श्वास रुक गया। धरती थम गई और फिर हुआ इतिहास का सबसे अद्भुत दृश्य। ब्रह्मशिरा अस्त्र कृष्ण के सामने पहुंचकर प्रहार नहीं करता, बल्कि उनके चरणों में झुक जाता है। अस्त्र प्रकाश बनकर विलीन हो जाता है, क्योंकि मित्रों, भगवान कृष्ण ही तो माया है और यह पूरा संसार भी उसी माया का खेल है। जय श्री कृष्ण।